ओम नमस्कार सुप्रभातम। आइए, योग के निरंतर क्रम में हम प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ नया और अलग अलग से जो समस्या है इसके अनुसार समाधान बताएं। तो आजकल जो ठंड के दिनों में विशेष करके शीत मौसम में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो पेन की होती है, जॉइंट पेन की, वात की पीड़ा की। तो इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम, वात के लिए, जोड़ों के लिए, घुटने के लिए, खास करके घुटने कमर के लिए और पिंडलियों के लिए जो इस प्रकार के दर्द होते हैं। आइए सबसे पहले हम इस प्रकार से बैठे हैं, वो हम दोनों पाँव को इस प्रकार से खोलें और दोनों पाँव करके खुला करके हाथों को पूरा पीछे की ओर रखें, शरीर का पूरा भार हाथ के ऊपर रखें। और सबसे पहला अभ्यास जो आपको बताने वाले हैं ये, आप धीरे धीरे पैरों को इस प्रकार से पंजों को हिलाएं, श्वास की गति धीरे धीरे लेते रहें, छोड़ते रहें। आप ऐसे 10 से 15 बार एक सामान्य तौर पे पैरों को इस प्रकार से हिलाएं। दूसरे दिशा में ऐसे घुटना उठाएं, फिर बाहर छोड़ दें, ऐसे घुटना उठाएं फिर नीचे दबाएं। ऐसे कंटिन्यू एक एक पैर से 10-10 बार ये घुटना उठाएं, फिर नीचे, फिर घुटना, एक एक क्रम से ऐसे, ये सेकंड। और उसके बाद में थर्ड में इसी का पोज दोनों एक साथ करेंगे ऐसा। श्वास की गति बिल्कुल सामान्य रहेगी, लंबी लंबी श्वास लेते रहेंगे, लंबी लंबी छोड़ते रहेंगे, ये थर्ड। अब उसके बाद फोर्थ अभ्यास में देखेंगे केवल पैर के पंजों का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चौथा। पांचवा 1 2, हर अभ्यास को प्रयास करना 10 के काउंटिंग में, ताकि अपने को ये ध्यान भी रहे और हमारा सिस्टम भी सही हो। क्योंकि एक पैरामीटर के आधार पर करते हैं, एक सिस्टम के आधार पर करते हैं, तो हमारे को बेनिफिट भी मिलता है और उसके जल्दी लाभ भी मिलते हैं। तो ये हुआ पांचवा अभ्यास। ऐसे राउंड कर लीजिए और प्रयास करें कमर से नीचे आपको बिल्कुल फ्री रहना, हाथ के ऊपर पूरा हमारे शरीर का भार है। ऐसे पीछे की ओर थोड़ा टिका रहेगा, श्वास की गति बस लंबी लंबी श्वास लेते रहना, लंबी लंबी श्वास छोड़ते रहना, ये ऐसा। ये हुआ हमारा 5 अभ्यास। अब थोड़ा सा हम पैरों को फैलाएंगे, ये पैरों के लिए भी है और पेट के लिए भी है। देखो सूक्ष्म व्यायाम के साथ कैसे हमने प्रयास किया जोड़ने का कि वो एक्सरसाइज में भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो ये आपके पेट के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है और आपके पैरों तक के लिए भी ये ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। ये आप अनुभव करेंगे, आपका पेट पूरा इसमें रोटेट होगा, घूमेगा ऐसा। ये बहुत बढ़िया। ऐसे 10-10 बार सामान्य व्यक्ति, थोड़ा सा जिनके पेट में थोड़ा सा भारीपन है, थोड़ा मोटा है, या उनको जल्दी थोड़ा वेट कम करना है, तो इसको 20-25 बार से लेकर 50-50 बार तक कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ी चक्की चालन का अभ्यास कर लें। ये मैं सूक्ष्म व्यायाम के अंदर इसलिए जोड़ रही हूँ उसको, ताकि ये व्यायाम भी हो जाए। ऐसे 10 राउंड चक्की चालन का अभ्यास करना है और इसी में अपोजिट 10 राउंड सीधा, 10 राउंड उल्टा। ऐसे श्वास लेते हुए पीछे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। ये अब इसका तीसरा स्टेप करेंगे तो ये श्वास को भीतर भरा और हाथ छोड़, श्वास को भीतर भरा, हाथ उठाया, श्वास को बाहर छोड़, फिर श्वास को भीतर भरा, आगे झुकाया। ये ऐसे 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जिनको कमर में ज़्यादा दर्द होता है वो आगे ज़्यादा झुकने वाला अभ्यास मत करना। अब उसके बाद में ऐसे ये नाव चालन, ये कमर में जिनको ज़्यादा पेन है, थोड़ा सा झुक ही नहीं पा रहे वो इन अभ्यासों में आगे झुकने वाला काम ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना, ताकि आपको कमर का दर्द और भी ना बढ़े। ऐसे 10 बार सीधा करके 10 बार इसके उल्टा। आगे गए, श्वास छोड़ा, पीछे आए, श्वास भीतर भरा, आगे गए, श्वास छोड़ा, पीछे आए, श्वास भीतर भरा। ऐसे ये हो गया हमारा सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास, जिसमें हमने थोड़ी सी व्यायाम की अभ्यास जोड़ा। अब हम फिर से आपको बताने वाले हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। ये जो पार्ट है जहाँ पे ये ज़मीन नहीं रखा था, ये जो पार्ट है ये ज़मीन पे नहीं आता, इसको क्या करेंगे, अंगूठे से ये प्रेशराइज करेंगे। ऐसे ये प्रेशर का दबाव देंगे, इससे भी आपके लिगामेंट्स के लिए काफ़ी इम्प्रूवल होता है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिसको दबाने से लिगामेंट्स के ऊपर काफ़ी अच्छा रिकवरी आती है और उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ठीक हो जाता है। अब इसके बाद सेकंड अभ्यास इसका, ऐसे एक हाथ से हमने उंगलियों को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से पिंडली के नीचे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 राउंड उसके उल्टा भी करेंगे ऐसा। यह दूसरे दिशा में, ये 10 राउंड उल्टा भी कर लिया। अब उसके बाद इसका सेकंड स्टेप में करेंगे तो ये श्वास को बाहर छोड़ा, श्वास को भीतर भरा, फिर बाहर छोड़ दिया। ऐसे 3 से 5 बार ये अभ्यास कर लेंगे। फिर उसके बाद इसका थर्ड स्टेप, ये घुटने और एड़ियाँ पकड़ करके जरा ऐसे 5 से 7 बार 10 बार
ये समझे कि आप जब अपने मोटरसाइकिल जब चलाते हैं, उसको सर्विसिंग कराते हैं, उसमें ग्रीसिंग कराते हैं, तो जिस प्रकार से मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ वाहन फ्री चलती है, उसी प्रकार के शरीर का सूक्ष्म व्यायाम है। जितने हम शरीर को अलग अलग पार्टों के माध्यम से, सेम यही प्रक्रिया हम दूसरे प्रकार से, जो हमने पहले पैर से किया उसी प्रक्रिया को हम दूसरे पैरों में भी दोहराएंगे। ऐसे एक्यूप्रेशर देंगे इस पॉइंट्स को, उसके बाद में ऐसे घुमाएंगे 10 राउंड सीधे तरह से, और 10 राउंड इसके विपरीत दिशा में 10 राउंड कर लेंगे। जैसे 10 राउंड विपरीत दिशा में हो, उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आएगा, ये श्वास को बाहर छोड़ें और पैर को उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, ऐसे ये 5 बार करेंगे ऐसे। अब उसके बाद ये एड़ी और ये और थोड़ा सा ऐसे उठा करके ये थोड़ा फ्री कर लेंगे। दूसरा वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और पहला वाला पैर को हम इस प्रकार से, अब थोड़ा सा हम करेंगे यहाँ पर बटरफ्लाई। दोनों पैर को इस प्रकार से तलवा मिला लें, और तलवा मिला करके पैर जितना अंदर हो सके दोनों हाथों से इस प्रकार से क्लॉक करके और बटरफ्लाई करेंगे। ये बटरफ्लाई को धीरे धीरे, पहले स्पीड को आराम से करेंगे और धीरे धीरे करते हुए 10-20 बार करते हैं। फिर आप रोज़ करेंगे तो इस प्रकार से बटरफ्लाई में काफ़ी स्पीड भी कर सकते हैं। ये आपको बटरफ्लाई का इफ़ेक्ट तो मालूम है कि बटरफ्लाई हमारे कमर से लेकर के पैरों के अंदर जो भी नसें कमज़ोर होती हैं उसके भीतर काफ़ी एक अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। तो इस प्रकार से ये बटरफ्लाई तक लास्ट है। और आखिरी ऐसे 8 से 10 हमने अभी आपको पैर के सूक्ष्म व्यायाम बताए। तो हमारे वीडियो को आप पूरा देख करके, और ये आपको लगता है कि हमारे लिए और दूसरों के लिए भी, हमारे परिजन के लिए भी लाभकारी है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और दूसरों को ये प्रेरणा के लिए ज़रूर भेजें ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। नमस्ते, ओम प्रणाम।